Students, we have read the first chapter of your English literatures book in the last class, and now we will revise this chapter. So let's start the chapter number 1, the fun they had. First of all, we will see the question answers of this chapter. How old are Margie and Tommy? तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? हाउ ओल्ड मतलब कितने साल के हैं? तो he said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो जब मागी और टॉम मिलकर जब बुक को वो लोग देख रहे थे तो उन लोगों ने क्या बोला कि ये तो एक वेस्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा तो हमारी जो टेलीविजन बुक है वो है, उसके जो लेटर्स हैं और जो वर्ड्स हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं और उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, इसमें तो सिर्फ एक ही टॉपिक है, एक ही बुक है और जो वर्ड्स हैं वो भी बिल्कुल भी एकदम स्टिल रहते हैं, वो भी इधर उधर नहीं होते. Same with mine, said Maggie. She was 11. So Maggie was 11 years की थी and hadn't seen as many television books as Tommy had. He was 13. और Tommy कितने years का? And 13. The answer of this question, the first question of the answer क्या हो जाएगा बच्चों? कि क्वेश्चन क्या था कि हाउ ओल्ड आर मागी एंड टॉमी, मागी और टॉमी कितने ईयर्स के थे? तो मागी वॉज 11 एंड टॉमी 13, है ना. मागी 11 की थी और टॉमी जो था वो 13 का था. So let's see the question number 2. What did Maggie write in her diary? अब मागी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? तो देखो, Maggie even wrote about it that night in her diary. क्वेश्चन ये था कि मागी ने अपनी डायरी में उस रात को ये लिखा था. क्या लिखा था? कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. क्या लिखा था? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. So Maggie even wrote about it that night in her diary. She on the page headed 17 में she wrote. क्या लिखा उसने? Today Tommy found a real book. आज टॉमी को रियल बुक मिली. Maggie wrote in her diary. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? Maggie wrote in her diary.
wrote in her diary, "Today Tommy found a real book." She wrote on her diary that today Tommy found a real book. आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है ना? आज टॉमी ने एक रियल बुक पाई, क्योंकि उन लोगों के समय में मागी और टॉमी बहुत ज्यादा फ्यूचर में आगे थे, तो उनके समय में बुक्स नहीं चलती थी, ई बुक्स चलती थी, टेलीविजन बुक चलती थी। मतलब कि टेलीविजन स्क्रीन पर ही बुक दिखाई देती थी, और उसके जो वर्ड्स होते थे वो किताबों में जैसे होते ना प्रिंटेड, वैसे नहीं होते थे, वो स्क्रीन पर आते थे, और वो जो वर्ड्स थे वो चलते रहते थे। और एक ही बुक नहीं होती थी, मिलियंस ऑफ बुक्स होती थी, जितने भी चैप्टर, जितने so let's watch the second question, and the third question, and the third question is, what had Maggie ever seen a book before? है ना? Had Maggie ever seen a book before? तो क्या मागी ने इसके पहले भी कोई बुक देखी थी? So the answer is no. Maggie had never seen a book. तो क्वेश्चन क्या था कि had Maggie ever seen a book before? क्या मागी ने कभी भी बुक देखी थी, कभी भी उसने किसी किताब को देखा था? So the answer is no. Maggie had never seen a book before. Maggie had never. मागी ने कभी भी, मागी और टॉमी एकदम बुक को देखकर एकदम अमेज थे कि कैसे हो सकता है कि एक बुक के अंदर इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि एकदम स्टिल हैं, चलते नहीं है, बहुत बोरिंग सी बुक है, और एक टॉपिक पर ही बुक है। और वो टॉपिक क्या था कि स्कूल, है ना? टॉपिक का नाम क्या था? स्कूल। The fourth question is, what things about the book did she find strange? है ना? कि ऐसी कौन सी चीजें थी बुक के बारे में जो कि मागी को बहुत अजीब लग रही थी? Strange means अजीब। So the answer is, the things about the book that she found strange were, है ना? The things about the book that she found strange is that, क्या है? were, the first thing was, the pages of the book were yellow and cringy. The pages जो बुक के पेजेस थे वो कैसे थे? येलो थे और क्रिंकी। क्रिंकी का मीनिंग हमने आपको बताया था कि फोल्डेड, बहुत सारी लाइंस हो जिसमें बहुत ज्यादा फोल्ड किया गया हो, है ना? So the pages of the book was yellow and cringy. जितने भी बुक के पेज थे that were all yellow and cringy. And सेकंड थिंग जो उसने बहुत स्ट्रेंज पाई थी वो क्या थी? द वर्ड स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग।
वो बिल्कुल स्टिल थे, मूव करने की जगह पे, इंस्टीड ऑफ मूविंग वो इधर मूव करने की जगह पे सारे वर्ड स्टिल थे क्योंकि वो प्रिंटेड थे, है ना। द थर्ड थिंग वाज व्हेन दे टर्न बैक टू द प्रीवियस पेज, है ना। They turned back to the previous page, it still had the same word. That it had when they first read it. Same words on it, that it had when they first read it. जो मागी को बड़ी स्ट्रेंज लगी वो क्या थी कि व्हेन दे टर्न बैक टू द प्रीवियस पेज, जब वो पुराना पिछला वाला पेज जब वो पलटते थे वापस से, टर्न बैक यानी दोबारा से पलटते थे, इट स्टिल हैड द सेम वर्ड, उसमें वही वर्ड्स होते थे। अब जैसे ये वाला पेज है, ये जो पेज है इसको हमने पढ़ लिया, फिर हम यहाँ आ गए, लेकिन अगर हम दोबारा पीछे इसी पेज पर आएंगे तो ये वर्ड्स तो चेंज नहीं रहेंगे। तो यही चीज जो थी वो मागी और टॉमी को बड़ी स्ट्रेंज लगी कि इट स्टिल हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे फर्स्ट रीड इट, और उसमें वही सेम वर्ड्स थे जो कि पहले वो लोग पढ़ चुके थे। फिर तो फर्स्ट जो थी, क्वेश्चन हमारा क्या था कि व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, मागी को ऐसी कौन सी चीजें थी जो बुक में बड़ी स्ट्रेंज लगी, तो वो क्या चीजें थी। द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड पिंकी, जो बुक के पेजेस थे वो येलो थे और पिंकी यानी कि मुड़े मुड़े से थे। और सेकेंड थिंग वॉज द वर्ड स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे, वो स्टिल थे, एक जगह पर स्टिल थे। द थर्ड थिंग वॉज कि जब वो दोबारा से पेज प्रीवियस वाला पेज पलट रहे थे तो जो वर्ड्स थे वो उसी जगह पर वही सेम वर्ड्स थे। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। अब आपको क्या लगता है कि टेलीबुक क्या हो सकती है। तो टेलीबुक क्या होती है बच्चों कि टेलीविजन पर दिखती होगी, टेली मीन्स टेलीविजन से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई थिंक so the answer is going to I think the telebook must be a book that
gets displayed on the screen? Screen of the television, है ना? है कि what do you think a telebook is? Telebook क्या हो सकती है? So I think a telebook must be a book that gets displayed on the screen of the जो टेलीविजन की स्क्रीन जो बुक दिखेगी वही क्या हो जाएगी, वो टेलीबुक हो जाएगी. So the sixth question is, where was Margie's school? Did she have any class? तो सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या है कि मार्गी का स्कूल कहाँ था. देयर वॉज मार्गी स्कूल की मार्गी का स्कूल कहाँ था. एंड और डिड मार्गी हाँ डिड शी हैव एनी क्लासमेट. क्या उसके पास कोई क्लासमेट थे, कोई उसका साथी था क्लास में. सो मार्गी स्कूल. अब हमने क्या बताया था बच्चों आपको क्लास में कि मार्गी क्यों इतनी अमेज थी स्कूल के बारे में, क्योंकि उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था. और क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि जो स्कूल था वो कहाँ पर था, उसके घर में ही था. और उसका जो टीचर था वो कौन था, मैकेनिकल टीचर था, यानी कि रोबोटिक टीचर था, जो कि उसको बार बार होमवर्क पे होमवर्क देता रहता था. इसीलिए उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था. शी यूज टू हेट द स्कूल. वो उसको स्कूल से हेट था, नफरत थी. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मागी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम. पहले क्या पूछा है कि वेयर वॉज मार्गीज स्कूल. तो मार्गी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम. इसका आंसर हो जाएगा कि मार्गी का स्कूल कहाँ पर था, बगल में था. नेक्स्ट मतलब बगल में. ठीक है. फिर did she have any classmates? क्या उसके पास कोई क्लासमेट था. So the answer is going to no. Any मागी का कोई भी क्लासमेट नहीं था. पर क्या मतलब था कि आई थिंक वो मागी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट. चलो सिक्स क्वेश्चन तक हो गया है. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन. The seventh question is, what subjects did Margie and Tommy learn? तो मागी और Tommy कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे. तो Margie and Tommy learned Margie and Tommy learned
Maggie and Tommy learned geography, history and arithmetic. है ना? मागी और टॉमी क्या पढ़ते थे? ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे और हाँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्या है कि आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के रेफरेंस पे आंसर देना है। जो आपने स्टोरी पढ़ी है के रेफरेंस पे आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? आई वुडेंट थ्रो इट अवे। अब लिखा है क्या स्टोरी में? आई वुडेंट थ्रो इट अवे। ये आपके स्टोरी में ये सेंटेंस था। इसका क्या होगा? हु सेज दीज वर्ड। इसका पहला क्वेश्चन है कि हु सेज दीज वर्ड। कौन से वर्ड? आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको फेंक देता। तो इसको किसने कहा है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का, टॉमी सेज। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेकंड वाला क्वेश्चन कि टॉमी सेज दीज वर्ड। किसने कहा? ये शब्द टॉमी ने कहा। ये वर्ड कहे हैं टॉमी ने कि क्या कहे हैं? आई वुडेंट थ्रो इट अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What does it refer to? अब ये जो बोला गया ना I wouldn't throw it away, ये किस चीज को रिफर करने के लिए, मतलब किस चीज के ऊपर बोला गया है? So the answer is going to the paperback book. किसके ऊपर बोला गया है? Paperback book is being compared, नहीं, it refers to the हाँ, तो क्या था कि what does it refer to? I wouldn't throw it away। यहाँ पे it किसको रिफर कर रहा है? तो it refers to the book। it books को रिफर कर रहा है। Now the third question is what is it being compared with by the speaker? speaker जो है, जो author हैं, उनके द्वारा, सॉरी, जो ये बोल रहा है I wouldn't throw it away, ये किसने बोला है? ये बोला है किसने? टॉमी ने। तो यहाँ पे पूछा गया कि टॉमी जो है किसको कंपेयर कर रहा है? तो द पेपर बैक बुक किसको कंपेयर कर रहा है? बैक बुक इज बीइंग तो पेपर बैक बुक को किससे कंपेयर किया जा रहा है? विद टेली बुक। वो किसको कंपेयर कर रहा है? पेपर बैक बुक को किससे कंपेयर कर रहा है? टेली बुक से।
इसका सेकंड वाले क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट हो गया आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब जो नेक्स्ट स्पीच है वो क्या है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कोई, ये बोल रहा है कि पक्का उनके पास टीचर होते थे, लेकिन वो टीचर जो होते थे वो मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, वो मैन होते थे, वो इंसान होते थे। तो सेकंड का जो फर्स्ट वाला उसमें देखो क्या पूछ रहा, हु डज दे रिफर टू, हु डज दे रिफर टू। अब यहाँ पर किसको रिफर किया गया है, तो दे रिफर्स टू द स्टूडेंट सेंचुरी। दे रिफर्स टू द स्टूडेंट्स, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। क्या बात क्या हो रही है कि श्योर दे है ना यहाँ पे, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास भी टीचर होते थे, उनके किनके, सेंचुरीज अगो के स्टूडेंट्स थे, और स्टूडेंट्स ऑफ सेंचुरीज अगो उनके पास भी टीचर्स होते थे, बट लेकिन इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, इट वाज अ मैन। हमारे जैसे जैसे हमारे मैकेनिकल टीचर रेगुलर ऐसे नहीं होते थे, वो मैन होते थे, इंसान होते थे। फिर हु डज दे रिफर टू, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। अब यहाँ पर रेगुलर का मतलब क्या है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर रेगुलर का क्या मतलब है, रेगुलर मीन्स द यूजुअल फॉर द पीपल। इन 157, here regular teacher means the mechanical teacher. बोला गया है कि sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man। तो बात हो रही है कि उनके पास टीचर होते थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो मैन थे। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डज रेगुलर मीन, यहाँ पर रेगुलर का मतलब क्या है, रेगुलर मीन्स द यूजुअल टीचर, द यूजुअल फॉर पीपल इन 2157। इस टाइम पर जो रेगुलर टीचर होते थे उनकी बात हो रही है, हियर रेगुलर टीचर मीन्स द मैकेनिकल टीचर। और इस समय में इस जो समय की बात हो रही है, सन की बात हो रही है, यहाँ पर रेगुलर टीचर उनके लिए नॉर्मल टीचर कौन थे, मैकेनिकल टीचर। जो रोबोटिक टीचर होते हैं वो उनके लिए, टॉमी और मार्गी के लिए वो रेगुलर टीचर थे। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, सेकंड वाले का अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, मतलब मैकेनिकल टीचर किसके कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है, किसके अलग अलग चीजों की कंपैरिजन किसका हो रहा है। सो द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विथ, आंसर
humans as teachers of earlier times. अगर टीचर्स का कंपैरिजन किससे कर रहे थे, ह्यूमन से कर रहे थे पुराने समय से, है ना। तो स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं बच्चों? फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि हाउ ओल्ड मागी एंड टॉमी। तो इसका आंसर क्या था? मागी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड, है ना। मागी 11 साल की थी, टॉमी 13। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट डिड मागी राइट इन हर डायरी। मागी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? तो मागी रोट इन हर डायरी, क्या लिखा था उसने कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? हैड मागी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मागी ने इसके पहले कभी बुक देखी थी? So the answer is no. Maggie had never seen a book before. नहीं, मागी ने इसके पहले कभी भी बुक नहीं देखी थी। फिर what thing about the book did she find strange? उसको बुक के ऊपर क्या चीज बहुत अजीब लगी थी? So the words stood still, the words थे, और pages of the book were yellow and crinky. उसके पेजेस जो थे अजीब से थे। When they turned back to the previous page, it still had the same words. ये सारी चीजें उसको अजीब लगी। तो बच्चों इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दिस दीज एक्सरसाइजेस। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।